ट्रांसमिशन का एक बार फिर से आगाज़ करेंगे। इस ट्रांसमिशन में अब हमें ज्वाइन करेंगे मारूफ शख्सियात इसमें ज्वाइन करेंगी। जवाद अहमद साहब बहुत ही फेमस सिंगर हैं और साथ साथ सियासतदान भी हैं, जबकि इनके साथ हमें ज्वाइन करेंगी महमनाज जो कि मायनाज एक्ट्रेसेस भी हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें इस ट्रांसमिशन में ज्वाइन करने के लिए। जवाद साहब, आपकी जानिब आना चाहेंगे। सबसे पहले आपको ख़ास तौर पर पंजाब की सकाफ़त के तौर पर भी देखा जाता है। आपके बड़े मशहूर सॉन्ग्स जो हैं वो इससे मुताल्लिक रहे हैं। सो आप इस बसंत को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मैं तो इस बसंत को इसलिए ज़्यादा बहुत ही इंजॉय कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एक गाना है उचिया मजाजा वाली, वो इस वक्त बसंत का सबसे बड़ा गाना बन चुका है। हर तरफ वो बज रहा है, छतों पे, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, जहाँ पे भी लोग वो बना रहे हैं उसकी रील्स और वीडियोस। बहुत ज़्यादा वो मतलब हज़ारों की तादाद में, बल्कि अब तो लाखों में जाने वाला है। तो मैं इस बात की खुशी महसूस कर रहा हूँ कि ये रिवाइव हो गया ये गाना, और मुझे अच्छा लगता है कि पाकिस्तान के जो कल्चर है उसके हवाले से जो गाने मैंने बनाए हुए हैं और जो मैं गाता रहा हूँ, अगर वो रिवाइव हो जाए तो उससे अच्छी बात तो हो नहीं सकती। और फिर ये जो इवेंट है ना, इसके बारे में मैं सिर्फ एक गलूकार के तौर पे नहीं, आर्टिस्ट के तौर पे नहीं, बल्कि सियासतदान के तौर पे भी अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि लोगों को बताऊँ कि ये बिल्कुल गलत एक मिसकंसेप्शन है जो क्रिएट की गई है कि बसंत किसी ख़ास मज़हब का त्यौहार है, जैसे हिंदू त्यौहार है या सिख त्यौहार है। ये बिल्कुल गलत बात है। एक्चुअली इसको तो स्टार्ट ही बाकायदा तौर पे अकबर बादशाह ने किया था, और अकबर तो मुसलमान थे, आपको पता है। इसी तरह अमीर खुसरू के तक जो है इसकी निस्बत जाती है। अमीर खुसरू भी मुसलमान थे और बहुत बड़े जो हैं वो एक इज़्ज़तदार आदमी हैं पूरी तारीख़ के अंदर। तो इसका पंजाब के त्यौहार का ताल्लुक़ है बसंत के साथ किसी हिंदू, सिख, मुसलमान और मसीही का या यहूदी का या बुद्ध मत का नहीं है। ये किसी मज़हब के साथ स्पेसिफिक नहीं है, ये पूरे पंजाब का। और बल्कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं समझता हूँ बताने वाली, ख़ास तौर पे जनरेशन जी जो है और फिर उसके बाद जो भी अल्फ़ा और बीटा ये सब आ रहे हैं, तो मैं उनको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि देखें, पाकिस्तान के अंदर जब बसंत होती थी ना, तो पंजाब से वो स्टार्ट हुई थी एक दफ़ा, लेकिन वो पूरे पाकिस्तान में फैल गई थी। मैंने कराची में, पेशावर में, कोयटा में, उसके अलावा आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, जहाँ पर भी आप समझें कि लोग इंजॉय करना चाहते थे वो बसंत का फेस्टिवल मनाते थे। एक तरह से ये वो यूनिटी का एक सिंबल बन गया था और बहुत खूबसूरत एक इवेंट होता था ये। यहाँ पे लोग मौसीकी सुनते थे, पतंगबाजी करते थे, गहमा गहमी होती थी, खाना खाते पीते थे इकट्ठे। खाने पीने से आपको बड़ा पता है प्यार बढ़ता है। फैमिलीज़ जो हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्शन करती थी। शादियों और गनी के मौके के अलावा भी ऐसा कोई इवेंट होना चाहिए ना, ईद जिस तरह होती है, तो इस तरह के इवेंट होने चाहिए जहाँ पे लोग आपस में मिलें। तो मुझे लगता है कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि ये रिवाइव हुआ है। और बल्कि ये जो भी फैसला दोबारा किया गया कि जी कुछ चीज़ें मनसूख की गई हैं किसी एक वाक़े की वजह से, हम बड़े सोगवार हैं उस वाक़े के हवाले से। लेकिन देखें, जो खुशी गमी है साथ साथ चलती है। आप ये नहीं हो सकता कि आप लोग इस तरह की कोई हरकत करें तो हम उनको उनसे हार मान लें। तो ये तो उनकी जीत है ना कि वो ऐसे कोई चीज़ डिस्ट्रप्शन वाली कर दें। जैसे ईद से पहले दिन खुदा ना खासा कोई ऐसा हो जाए तो ईद मनाना बंद कर देंगे आप। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा है कि लोग इस वक्त इंजॉय कर रहे हैं। पाकिस्तान को ठीक भी हमने करना है, लेकिन पाकिस्तान में इंजॉय भी हमने करना है और हमने खुशी और मोहब्बत बांटनी है एक दूसरे के साथ। अच्छा जवाद साहब, इस बार तो जो अल्फा जनरेशन थी वो भी और जेनजी दोनों ने इकट्ठे बसंत त्यौहार को सेलिब्रेट किया। अब से पहले बसंत के त्यौहार होते रहे, लेकिन बहुत सालों के बाद दोबारा से लाहौर की रौनकें बहाल हुई। क्या फ़र्क देखा आपने? बहुत फ़र्क है। देखें, मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि हमारे ज़माने में तो जब मैंने म्यूज़िक स्टार्ट किया था तो उस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी, और बड़ी ये डायकोटमी है पाकिस्तान के अंदर ये कि एक आदमी जो कि डिक्टेटर के तौर पे आए थे, उन्होंने कू किया था, जो भी किया था, और वो उनकी एक सियासी हैसियत और तरह की थी जो कि लोगों को पसंद नहीं थी। लेकिन वो एक ही उसी टाइम पे वो खुद चूँकि प्रोग्रेसिव आदमी थे, उन्होंने म्यूज़िक और चैनल्स और ये आर्ट और ये सब कुछ खोल दिया, ड्रामास खोल दिए, चैनल्स आ गए बहुत सारे। तो उससे हुआ ये है कि पाकिस्तान में ना एक तरक्की पसंदी और रोशन ख्याली की एक लहर दौड़ी, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, इस मुल्क में हमने ऐसे दौर भी देखे हैं जब ज़ियाउल हक आए थे और उन्होंने इस मुल्क के अंदर जिस तरह एक जैसे कहते हैं ना जाली सी मजहबियत, एक तो होती है खूबसूरत मज़हब, बड़ी खूबसूरत चीज़ है हम सब के लिए, लेकिन जब आप उसको ठोंसते हैं ना लोगों के ऊपर तो उससे बड़ी इंसानी आज़ादियाँ मुतासिर होती हैं। तो उस ज़माने में जब इन्होंने ये किया तो
میرا خیال ہے کہ اتنے عرصے کے بعد کوئی سیاسی پارٹی ہمت نہیں کر سکی ہے, تو پرویز مشرف کے زمانے میں جا کے یہ کام سٹارٹ ہوا. تو یہ جو چیز میں نے اب دیکھی ہے, جو آج میں دیکھ رہا ہوں, کل دیکھی, پرسوں دیکھی, جو 3 دن ہے, اور پھر انڈین پنجاب میں بھی میں آپ کو بتاؤں وہاں پہ بھی ابھی بڑی زبردست برسات بنائی گئی ہے اور احتیاطی تدابیر کے ساتھ بنائی گئی ہے. موٹر سائیکلس کو انہوں نے بھی وہ لگائے ہیں, وہاں پر بھی وہ جو کیمیکل ڈور ہے اس کو منع کیا گیا ہے. میں بہت افسوس ہوگا مجھے اگر کوئی ایسا برا واقعہ ہوتا ہے, لیکن نہیں ہوگا انشاءاللہ, کیونکہ لوگ احتیاط کے ساتھ اگر اپنے تہوار منائیں تو تہوار تو سب سے خوبصورت چیز ہوتی ہے کسی علاقے کی بھی اور کسی ملک کی بھی. اور ایک اور بات میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا لوگوں کو, دیکھیں اسپین میں بل فائٹنگ ہوتی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ بل فائٹنگ کتنا خطرناک کھیل ہے. اچھا, پھر وہ بل فائٹنگ کی نسبت سے اسپین میں ایک دن مناتے ہیں جہاں پہ وہ بھینسیں چھوڑ دیتے ہیں بلز کو, اور لوگ جو ہیں ان کے سامنے آتے ہیں اور اپنے آپ کو بچاتے ہیں, اور وہ ایک پورا فیسٹیول ہوتا ہے. وہ تو بڑا خطرناک فیسٹیول ہے, وہ بھی کرتے ہیں. تو بسنت میں تو آپ نے گٹھی ڈھور اڑانی ہوتی ہے, کون سے خطرناک اس میں کام ہے, سوائے یہ کہ آپ اس طرح کی بے احتیاطی نہ کریں اور آپ سزائیں دیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.